आप सबों को जय मसीह की। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 26 आयत वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और यहाँ इस आयत से हर एक लोग भली भांति परिचित हैं यदि वो मसीही है तो। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी ही समानता में आदम को बनाया था, और उसके बाद आदम के शरीर से ही हव्वा माता को भी बनाया था। और परमेश्वर की छवि उनके जीवन में थी जब तक कि उन्होंने पाप नहीं किया था। और यदि हम उत्पत्ति का 3 अध्याय में पढ़ें तो परमेश्वर ने जो आज्ञा उन्हें दी थी कि तुम ये भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, नहीं तो उसी दिन मर जाओगे। लेकिन शैतान जो सर्प के रूप में आया था, माता हव्वा को लालच दे करके अपनी अच्छी अच्छी बातों में फंसा करके उन्हें धोखे से फल खिला दिया, और हव्वा ने आदम को खिलाया। इस प्रकार वो दोनों आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके पाप कर बैठे, और उनके जीवन में जो उपस्थिति थी परमेश्वर की आत्मा की, जो उनके जीवन को प्रकाशित करती थी, परमेश्वर की संगति से दूर जाने के कारण उनका जीवन अंधकारमय हो गया। और उसके बाद जब पीढ़ी आगे बढ़ी, उन्होंने कई बार कोशिश किया कि हम फिर से अपने आप को सही करें, और कई अच्छे अच्छे परमेश्वर के दास हुए, नबी हुए, जिन्होंने लोगों के लिए अच्छे कार्य किए, और बहुत कोशिश किया कि फिर से उनका वो संबंध जो परमेश्वर के साथ था स्थापित हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर का समानता और स्वरूप, या दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर का स्वभाव और छवि मानव जाति में था, वो पूरी रीति से समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन उसका जो स्वरूप बिगड़ गया था, विकृत हो गया था। और कई बार मानव जाति ने अपने से कोशिश करती उसे सही करने का कोशिश किया, लेकिन वो असफल हो गए। और त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह है, स्वयं चुनाव किया कि वो मानव जाति को फिर से परमेश्वर की समानता और स्वरूप को सही करने के लिए वो स्वयं परमेश्वर जो है मनुष्य बना। और हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो कुंवारी पवित्र मरियम के द्वारा इस संसार में जन्मी, और पूरी मानवता को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, और उन्होंने जैसा मनुष्य को जीवन जीना था वैसा जीवन जी करके दिखाया, और क्रूस पर अपने प्राण को बलिदान कर दिया। और उन्होंने अपने मृत्यु के द्वारा मृत्यु को मार दिया, और हमें अब मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त करके अनंत जीवन के द्वार को मानव जाति के लिए खोल दिया। ये ठीक उसी प्रकार से है, यदि जैसा कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और कोई भी दवा नहीं बना है उस बीमारी के लिए, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस बीमारी से ग्रसित हुआ हो, लेकिन उस बीमारी से वो जीत गया हो, और उसके लहू में, उसके खून में एंटीबॉडी बन जाता है, जिसको प्लाज्मा बोला जाता है। और यदि उस व्यक्ति के शरीर का थोड़ा सा प्लाज्मा निकाल करके दूसरे व्यक्ति जो बीमारी से ग्रसित है और कोई भी दवा नहीं है, उसके शरीर में यदि वो प्लाज्मा डाला जाता है, तो ठीक जिस प्रकार से वो व्यक्ति उस बीमारी से विजय प्राप्त किया, उसी प्रकार से उस प्लाज्मा के द्वारा दूसरा व्यक्ति भी उस बीमारी से विजय प्राप्त कर सकता है। तो ठीक इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को शुद्ध करता है, हमें पापों से शुद्ध करता है। और यहाँ तक कि फिर से जो स्वरूप मानव जाति ने परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ स्वरूप को जो बिगाड़ लिया था आज्ञा उल्लंघन के द्वारा,
प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता के द्वारा, दुख उठाने के द्वारा फिर से वही स्वरूप को मनुष्य को देने के लिए या बनाने के लिए एक मार्ग खोल दिया। अभी हमें क्या करना है? यदि आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 37 और 38 आयत पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, और जब पतरस प्रचार कर रहा था तो वहाँ सुनने वालों के हृदय छिद गए थे और वो पतरस से और बाकी प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 38 आयत में पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पर पतरस ने साफ उत्तर दिया कि तुम में से हरेक अपने अपने पापों के लिए मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हमें पश्चाताप करना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है, तब हमें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से, मानव जीवन से दूर चले जाने के कारण हमारा आत्मा अंधकारमय हो गया था। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो पवित्र आत्मा का दान हमें मिलता है और वो आत्मा हमारे जीवन को प्रकाशित करती है। और फिर से जिस प्रकार से परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बिना पाप के रचा था, ठीक वैसा ही स्थिति हमें फिर से मिल जाता और फिर से परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बन जाता है। और यदि हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो फिर से हमारा परमेश्वर के साथ में संबंध हो जाता है। और उससे भी बढ़ कर के हमें परमेश्वर को जानने के लिए और उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए और निरंतर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर की संगति में बने रहने का अवसर मिलता है। और यीशु मसीह के द्वारा हम शैतान को हरा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का लहू अभी हमारे जीवन में है। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, रोटी को खाते हैं, दाखरस को पीते हैं, प्रभु ने कहा ये मेरा देह और मेरा लहू है। और जब हम उस देह में सहभागी होते हैं, प्रभु भोज में सहभागी होते हैं, तो यीशु मसीह हम में और हम उसमें हो जाते हैं। और हमें हमारी समझ से परे एक अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है जो हमें यीशु मसीह के द्वारा शैतान पर जयवंत करता है। पहला आदम शैतान के सामने उसके बातों में आकर के पाप में गिर गया, लेकिन दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह शैतान के ऊपर जयवंत हुआ है और हमें वो फिर से जयवंत कर सकता है। हम यदि यीशु मसीह के नाम से शैतान का सामना करते हैं तो हम शैतान को हरा देते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध फिर से पहले के जैसे और उससे भी मजबूत बन जाता है। सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय मसीह की।